अरूप जतोई को भी डकी के साथ एनसीसीआई ने गुनाहगार लिख दिया है अपनी तफ्तीश में। कि ये बकायदा तौर पे डकी के साथ हर क्राइम में मुलव्वस पाई गई मतलब एनसीसीआई के पास इस पूरे नेटवर्क का एक अच्छा खासा डाटा मौजूद है। ठीक है, यूट्यूबर या टिकटॉकर या सोशल मीडिया ये हम चाहते हैं ये काम करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन ये क्या काम कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए आप नौजवान नस्ल को जुए की तरफ राग़िब कर रहे हैं, जुए की एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। जुआ ऐप की तशहीर का मामला है और मजीद यूट्यूबर्स इसमें मुलव्वस पाए जा चुके हैं और काफ़ियों को नोटिस हो चुके हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ जो डकी भाई हैं उनकी मिसिस के हवाले से, अरूप जतोई के हवाले से, क्योंकि कल उनकी उस केस की वो कल केस लगा हुआ था, उनको ज़मानत पे 29 सितंबर तक अदालत ने पूरी ज़मानत दी हुई थी। अब इस केस में क्या होने वाला है, हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और एनसीसीआई को भी कवर करते हैं सर असद भाई। पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर बताइएगा, कल उसको पेश किया गया था 29 सितंबर तक उनकी बुरी ज़मानत थी, आगे ये केस में क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं अभी तक? बहुत शुक्रिया नातिक भाई। नातिक भाई, सबसे पहले बात यह है कि मेरी जब डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी के साथ बात हुई थी, जब डकी की गिरफ्तारी अमल में आई थी, उस वक्त हमने उनसे ये पूछा था कि क्या ये क्रैकडाउन सिर्फ डकी के जो है वो सर्कल में रहेगा, राउंड अबाउट रहेगा, या ये घेरा तंग होगा और बड़े लोगों के भी। तो उन्होंने ये कहा था कि आगे आगे आप देखिएगा कि क्या होता है। तो उनकी वो कही हुई बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई कि पहले हमने देखा कि डकी की गिरफ्तारी अमल में आई, फिर हमने देखा कि उसकी बीवी जो है अरूप जतोई, उसको भी नेशनल साइबर क्राइम की तरफ से एफआईआर उस पर दे दी गई, मुकदमा बार हो गई उसकी। इसके बाद आपने देखा कि नदीम नानीवाला, रजब भट्ट, दीगर बड़े यूट्यूबर और टिकटॉकर जो है जो एनसीसीआई के रडार पे आ चुके हैं अभी तक, ठीक है, जिसमें मुकदमात का इंदराज भी हो चुका है। ये मैंने आपको थोड़ा सा पीछे लेके गया हूँ कि जब ये कार्रवाई का आगाज हुआ तो ये सिर्फ डकी के अगेंस्ट नहीं हुआ, ये हर उस यूट्यूबर, हर उस टिकटॉकर के अगेंस्ट ये कार्रवाई का अमल शुरू किया गया जो जुआ एप्स को प्रमोट करता था। वो फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, टिकटॉक पे हो, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो जुआ ऐप को प्रमोट कर रहा था, उसके खिलाफ एनसीसीआई ने एक बाकायदा एक मैकेनिज्म बना लिया है और इन सब के खिलाफ घेरा तंग होना ऐसा शुरू हो गया। असद भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, कल दो केसेस लगे हुए थे, एक तो डकी का था और दूसरा उनकी मिसेज का था। तो मैंने सुना है कि उनकी जो मिसेज के हवाले से भी कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं, वो जरा बताइएगा। देखें, उनकी मिसेज जो है वो पिछले गुज़िश्ता 1 माह से जब से डकी गिरफ्तार है, उन्होंने कोर्ट से हवासी जमानत करवा रखी है। 8 तारीख को उन्होंने दोबारा जो है वो कोर्ट में पेश होना है। लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरूप जतोई को भी डकी के साथ एनसीसीआई ने गुनाहगार लिख दिया है अपनी तफ्तीश में। कि ये बकायदा तौर पे डकी के साथ हर क्राइम में मुलव्वस पाई गई, मतलब कि जुए की जो ऐप की तस्वीर होती है, प्रमोट करना, उसके पैसे खाना, वो हर चीज में वो अपने हस्बैंड की जो है वो मामलत करती जो है वो एनसीसीआई की तरफ से ये लिख दिया गया बकायदा तौर पे। अब देखना ये है कि 8 तारीख तक, क्योंकि अदालत की तरफ से हवासी जमानत है, अब 8 को अगर जमानत कैंसिल होगी तो फिर उसकी भी गिरफ्तारी अमल में आएगी, क्योंकि अगर जमानत कैंसिल होगी तो वो एक मुकदमे में मुल्जिमा है और मुल्जिमों के साथ वही ट्रीट होता है जो किया जाता है। मुजरिम तो नहीं होता सर। देखे, बात पता क्या है, बात यह है कि ये सब जितने भी यूट्यूबर या टिकटॉकर या सोशल मीडिया ये हम चाहते हैं ये काम करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन ये क्या काम कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए आप नौजवान नस्ल को जुए की तरफ राग़िब कर रहे हैं, जुए की एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो 2 तारीख जो है वो डकी भाई की है, 2 तारीख को उसको भी, 2 अक्टूबर को उसको भी पेश किया जाएगा। डकी भाई जो है ना, अभी जितना कुछ उनसे रिकवर किया गया है ना, अभी इतना सामने आया नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे अभी बहुत कुछ सामने आएगा। ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला काम एनसीसीआई कर रही है। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा, एनसीसीआई की जानिब से रिकॉर्ड पेश किया जाता है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं किए जाते, उसकी वजह क्या है? मैंने आपको यही कहना चाह रहा था कि एनसीसीआई ने अगर इन नेटवर्क को हाथ डाला है तो बड़ा मजबूत हाथ डाला है। वो उन्होंने तारीख ली है, वो बहस से अभी उन्होंने नहीं की, रिकॉर्ड मुकम्मल उन्होंने नहीं इसका पेश किया, क्योंकि इसके लैपटॉप से, इसके मोबाइल से बहुत सारी चीजें जो है रिकवर की गई हैं। पीछे जो गैंग्स हैं, जो सरगना हैं, जो पाकिस्तान में या बैरून मुल्क जो पैसों की ट्रांजैक्शन करते हैं,
जो जुआ ऐप्स को प्रमोट करवाते हैं, ये खाली एक किरदार नहीं होता। आपने एनसीसीआई ने सिर्फ एक किरदार को हाथ नहीं डाला, ये आप समझेंगे पूरे नेटवर्क को हाथ डाला गया। तो पूरे नेटवर्क को जो है वो बेनकाब करने के लिए, अदालत के कटहरे में लाने के लिए और सजा दिलवाने के लिए डकी के खिलाफ उनको मजबूत चालान पेश करना होगा। मजबूत चालान पेश करने के लिए जो है वो एनसीसीआई ने वक्त लिया है, लेकिन जो है वो जब चालान पेश करेगी तो बहुत सारी नई चीजें आप हमारे सामने ठीक आएंगी। है असद भाई, आप कोर्स को कवर भी करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, देखें एक एप्लीकेशन को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसकी तशहीर कर रहे हैं, वो ना पाकिस्तान में इलीगल है ना वो बैन हो रही है, तो इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार तो डकी नहीं है ना। अगर वो बैन हो जाती हैं या वो जो इलीगल चीजें हैं, जो इलीगल एप्स हैं वो बंद होती, तो वो करता ही ना। सर ये तो जी, कसूर हमारे अदारों का है ना सर। जब उसको पकड़ने के बाद आपने कोई 20-25 एप्लीकेशन जो है वो बंद कर दी हैं, तो पहले बंद कर देते उसको पकड़ने से पहले। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले तो ये, अगर हम फ्रांस की बात करें या दुनिया के दीगर ममालिक की बात करें, उनके ममालिक में आप देखेंगे कि जो उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, वो सोशल मीडिया पे फ़ाहिश मवाद नहीं देख सकते। उन्होंने इस तरह का सोशल मीडिया यूजर अपना मुआशरा बनाया हुआ है। तो हमें हमारे माशरे को भी जो है वो डेवलप करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जुआ ऐप को कंट्रोल करें, या जो फाशी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू आउट। सर वो बाजी तो नहीं बुला रहा था। नहीं, वो ना भिला रहा हो। इसके अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी, अगर सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की बात हो रही है यहाँ पे, कि सोशल मीडिया, तो वो फिर जुए की ऐप नहीं आती। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, डक्की को कब तक बाहर आते देखने आपको नजर आ रहा है कि वो बाहर आ जाएगा? देखें, सबसे पहले तो अभी जो है वो मुकम्मल चालान एनसीसीआई की तरफ से अदालत में पेश नहीं हुआ। अभी देखना ये बाकी है कि वो चालान में क्या इसके खिलाफ जुर्म साबित होते हैं, एफआईए ने क्या इंक्वायरी की, उसकी तफ्तीश में क्या क्या निकला, ये सब तो यकीनन आपको, मुझे तो नहीं, एनसीसीआई ये बताएगी। वो अदालत में जवाब जमा होगा जब दलाइल देंगे प्रोसिक्यूटर, जो है सरकारी वकला है या डकी के वकला है। तो जो अभी मुझे लग रहा है कि अभी डकी मुझे जल्दी बाहर आता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप डकी की बात कर रहे हैं। मुझे अरूप जतोई भी जो है वो डकी के साथ दिखाई दे रही है। उसकी भी जमानत मुझे कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए देखना ये होगा कि अब एनसीसीआई जो है वो डकी के खिलाफ किस तरह के चार्जेस लगा के उसको अदालत में किस तरह का मजबूत केस मुकदमा रखती है। तो अभी जो फिलहाल आपने पूछा है कब आ रहे, तो वो मैं नहीं कह सकता कि आज आ जाएंगे या आएंगे एक साल बाद। ये पता चलेगा जब 2 अक्टूबर को और खुसूसन 8 अक्टूबर को जब अरूप जतोई का जो जमानत खारिज कराने के लिए एनसीसीआई अदालत आएगी, तो वो फिर इन दोनों के मामलात एक ही मुकदमा है, एक ही इल्ज़ाम है जुए की ऐप को। तो फिर जो उसका सजा है वो उसकी सजा है। अगर वो इससे बरी होगा तो वो भी उससे बरी होगा। ये जल्दी आपको पता चल जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, उनके दोस्त के हवाले से, बाबा ओपी असद नदीम साहब, वो भी, उनको भी एनसीसीआई ने पकड़ लिया है, एयरपोर्ट से भागते हुए सुनने में आया है। तो वो उस केस के बारे में थोड़ी अपडेट बताइएगा सर। नातिक भाई, मैंने आपको जब बात आगाज हुई थी तो मैंने आपको ये बात कही थी कि खाली डकी नहीं गिरफ्तार हुआ या मुंह उठा के नहीं गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीसीआई एक बाकायदा एजेंसी है, वो तहकीकात करती है, उसका एक तरीकाकार है। उस पर तहकीकात करने के बाद अगर जुर्म साबित हो जाए, इल्ज़ाम साबित हो जाए, तो फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। तो इसका मतलब ये सारा जो आपने सिनेरियो देखा है, इंक्वायरी से लेकर एफआईआर दर्ज होने तक और गिरफ्तारी होने तक, तो एनसीसीआई के पास इस पूरे नेटवर्क का एक अच्छा खासा डाटा मौजूद है। ठीक है, मैंने जब आपको पहले बात शुरू की तो मैंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर चौधरी सरफराज विर्क और चौधरी सरफराज जो रिसेंटली अपना मुअत्तल भी हो गए थे अपने ओहदे से, मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था, मैंने कहा जी ये खाली डक्की है या और भी पूरा गैंग है, तो उन्होंने कहा था सब फड़े जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि उनके दोस्त भी पकड़े गए हैं, मुझे आपसे, तो भाई अगर कोई भी उसका साथ जिसने भी दिया है, जिसने भी माल खाया है जुए की ऐप का, तो वो सारे फड़े जाए। चले सर, बड़ा शुक्रिया असद भाई, हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर सीनियर
असद साहब मौजूद थे, उनसे बात की। अभी आपको बता दें कि 2 तारीख को डकी का केस लगने वाला है और रिपोर्ट अभी तक जमा करवाया जा चुका है और एनसीसीआई की जानिब से ये इस्तदा की गई थी अदालत से कि हमें वक्त दिया जाए आर्गूमेंट्स करने का। तो 2 तारीख को ये इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी आप अपने ऑडियंस के साथ लाजमी शेयर करेंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं।